I, Dr. Vijay Shrivastava, welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers and Innovative Way of Learning. Hello guys, आज हम some basic concepts of chemistry जो आपका टॉपिक है, जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज मीट बाय मैटर। ये बिल्कुल एलिमेंट्री चीजें जिनको हम छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, उनके बारे में जाना था। आज हम मैटर से रिलेटेड आगे की चीजों को जानेंगे और आज के टॉपिक की जो हमारी हेडिंग है, सब टॉपिक जो होगा हमारा मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, ये चीज हम आज देखेंगे इसमें। और मेजरमेंट इन केमिस्ट्री में कुछ सब हेडिंग्स आपको बताते हैं ताकि आप जब चीजों को समझें तो इसी सिस्टम में चीजों को कंसीडर करें, अपने माइंड में उसको बैठाएं। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और पूरे अंत तक देखिए ताकि सारी चीजें आपको ठीक से समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। और मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री में जो चीजें आज हमको देखनी है वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 सब हेडिंग्स हम लोग कंसीडर करेंगे। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ये पहली चीज। दूसरा प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम एंड द लास्ट वन डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। यानी हमको आज देखना है कि मेजरमेंट्स हम केमिस्ट्री में कैसे करते हैं और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन पर पूरा मेजरमेंट बेस करता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। मान लीजिए हमको कोई एक सब्सटेंस दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने में हम किन चीजों को ध्यान रखेंगे, हम कंसीडर करना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, और ये जानना चाहेंगे उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो 2 तरह की प्रॉपर्टीज हमने मतलब माइंड में कब किया जानने के लिए। कोई सब्सटेंस है तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। यहां ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि प्रॉपर्टी कोई एक नहीं होगी, इसलिए हम बेटर वे में कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इन 2 चीजों के बारे में जानेंगे, तब उससे हमको आइडिया लगेगी कि उस सब्सटेंस के बारे में या उस केमिकल कंपाउंड या उस केमिकल के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे जानेंगे हम, होती क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं, वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी स्टडी में उस सब्सटेंस के कंपोजिशन में या उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता है। यानी उस सब्सटेंस की जब हम स्टडी करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो उस ऑब्जर्वेशन के समय उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। वो सब्सटेंस एज सच रहता है, उसकी आइडेंटिटी रिटेन करती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स दोज प्रॉपर्टीज which are studied without change in identity or composition of the substance। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी हमको आपको करनी है सब्सटेंस के लिए। तो मान लीजिए कि हमने कहा कोई सब्सटेंस ए है और इस सब्सटेंस में हम जानना चाहते हैं कि सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है या नहीं, या इसका रिडक्शन होता है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इस सब्सटेंस को एक रिएक्शन के थ्रू पास करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। और ऑक्सीडाइज करने पर अगर हमको ऐसे
कोई ऑक्सीडाइज कंपाउंड फॉर्म होकर के मिलता है, कोई रिड्यूस्ड कंपाउंड फॉर्म होकर मिलता है रिडक्शन में, तो हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के प्रति ससेप्टेबल है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। उसी तरह से अगर इसमें रिडक्शन हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये रिडक्शन के प्रति ससेप्टेबल है और ये रिडक्शन रिएक्शन देता है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करें? केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उस सब्सटेंस में केमिकल चेंज होने के फलस्वरूप ऑब्जर्वेशन में आती हैं। जैसे हमने दो एग्जांपल बताया आपको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस तरह से दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं सब्सटेंस में जिनका ऑब्जर्वेशन करना है। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनमें थोड़ी सी चीज कंसीडर करें। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनका हमको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना होता है। हम उनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं ये कहलाती हैं फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनको हम बोलेंगे फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक बार और क्लियर करें आपको कि ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम करते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस होती है, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने आपको बताया कि मेजरमेंट्स केमिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस रखता है और मेजरमेंट से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखते हैं और केमिकल। तो हमको देखना है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें हम फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसमें फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, इनमें कुछ क्वांटिटीज के बारे में बहुत पहले से बताया जाता रहा है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है। इनसे रिलेटेड बातें शुरू से होती रही, जब से ऑब्जर्वेशंस डेवलप हुए तब से। बाद में और भी फिजिकल क्वांटिटीज उसमें ऐड हो गई और आज उनकी नंबर 7 है। यानी हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो उनकी नंबर 7 है। तो उनके बारे में थोड़ा बात हम लोग डिटेल में करेंगे कि वो क्या है और उन क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या क्या है। तो यूनिट्स जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होती हैं किसी मेजरमेंट की, उन यूनिट्स को बेस करते हुए मेजरमेंट्स में टाइम पर अलग अलग तरह के सिस्टम डेवलप किए गए। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए जैसी रिक्वायरमेंट रही, जैसा नॉलेज रहा, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सिस्टम्स डेवलप किए गए। तो मेजरमेंट्स में जो सिस्टम्स आए उनका एक ब्रीफ अकाउंट जाने। सबसे पहले जो सिस्टम आया मेजरमेंट में वो रहा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब ये है सेंटीग्राम
सेकेंड सिस्टम। ये जो सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम बताया जा रहा है, ये सेंटी का मतलब लेंथ से है सेंटीमीटर, तो पूरी तरह से कहें तो हम कह सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी जो लेंथ की यूनिट हुई वो इस सिस्टम में सेंटीमीटर हो गई, जो मास की यूनिट हुई वो इस सिस्टम में जो होता है वो ग्राम हुआ, और जो टाइम की यूनिट हो गई वो हो गया सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम आया जिसे फ्रांस में डेवलप किया गया था। तो पहला सिस्टम जो मेजरमेंट का आया फिजिकल क्वांटिटीज के, वो कहलाया सीजीएस सिस्टम। इसके बाद ब्रिटेन में एक दूसरा सिस्टम डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम। ये सिस्टम आपको बताया हमने कि ब्रिटेन में डेवलप हुआ। एफपीएस सिस्टम का मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। जो फुट है वो यूनिट है लेंथ के मेजरमेंट की, जो पाउंड है वो यूनिट है मास के मेजरमेंट की, और सेकेंड एज यूजुअल जैसा कि प्रीवियस वाले में देखा था ये टाइम मेजरमेंट की यूनिट है। बाद में एक दूसरा सिस्टम फ्रांस में डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम, या इसी को मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। तो एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एमकेएस सिस्टम का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम मतलब एमकेएस सिस्टम। नेचुरली इसमें लेंथ की यूनिट जो होगी वो मीटर हो जाएगी, जो मास है उसकी यूनिट किलोग्राम हो जाएगी, और जो टाइम है उसकी यूनिट जो होगी वो सेकंड हो जाएगी। तो लेंथ, मास और टाइम इसकी ये यूनिट्स रही, तीनों अलग अलग सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम कहा गया क्योंकि 10 के पावर्स के रूप में प्रॉपर्टीज या क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया गया। एक ही क्वांटिटी डिफरेंट यूनिट्स में अगर एक्सप्रेस की गई तो 10 की पावर्स के रूप में उनका आपस में कोरिलेशन रहा। तो ये जो हमने बताया कि 3 सिस्टम्स जो डेवलप हुए टाइम टू टाइम, एक सीजीएस सिस्टम, एक एफपीएस सिस्टम और एक एमकेएस सिस्टम। आगे चल करके एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने के बाद जो सिस्टम आया उसे कहा गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मेजरमेंट में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, सबसे बाद का जो डेवलपमेंट हुआ वो हो गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम मतलब कह सकते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रेंच में इसको कहते हैं
ली सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, ये नाम है इसका, ली सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। इसी को एब्रिविएटेड करके या इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआई सिस्टम कहा गया। यही सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये जो सिस्टम है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। नाम क्या हुआ? ली सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। तो ये ली सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनाइट्स जो है ये सिस्टम आया, और ये सिस्टम जो होता है वो हम पूरी तरह से कंसीडर करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि ये सिस्टम किसने सजेस्ट किया। तो एक फ्रांस में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रही जिसका नाम था सीजीपीएम। तो सीजीपीएम ने सजेस्ट किया था इस सिस्टम के लिए। सीजीपीएम जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहा, यह है क्या? कॉन्फ्रेंस जनरली डेस्पायर्स एट मेजर्स। कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस डेस्पायर्स एट मेजर्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन रही, इन्होंने 1960s में मॉडिफिकेशन किया एमकेएस सिस्टम में, और एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई करके उसका नाम दिया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि शुरू में 3 सिस्टम्स आए, एक सीजीएस सिस्टम, एक एफपीएस सिस्टम, और बाद में एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जिसे मैट्रिक सिस्टम भी कहा गया, उसको मॉडिफाई किया गया सीजीपीएम के द्वारा, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहा फ्रांस का, और 1960s में उन्होंने उसको मॉडिफाई किया और फिर उसका नाम रखा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे फ्रेंच में कहते हैं ली सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, एसआई सिस्टम। तो इतनी बात हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि ये जितनी चीजें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। नाम आपको नोट करना है, आप दोनों के नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आपको आगे की चीजें बताते हैं कि क्या है। कभी कभी अगर ऐसा लगता है आपको कि चीजें बोर्ड पे ज्यादा समय तक नहीं रहती है, तो आप रिक्वायरमेंट के अनुसार स्क्रीनशॉट्स भी बीच बीच में ले सकते हैं। तो एसआई सिस्टम, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं आज की डेट में, और फ्रेंच टर्म ली सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, जिसको सजेस्ट किया सीजीपीएम ने, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहा फ्रांस का, और ये सिस्टम मॉडिफाई होकर के मॉडर्न फॉर्म में आया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मेजरमेंट्स जो होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, उसमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे आया, हाउ इट डेवलप, being started from CGS system and passing through FPS and MKS system और मैट्रिक सिस्टम। तो ये हमने आपको बताया कि मेजरमेंट्स के सिस्टम्स कैसे डेवलप हुए। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों डेवलपमेंट्स 1 by 1 आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स की।
तो 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम उनके नेम्स आपको एक बार बता देते हैं कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो है क्या। तो एक फ्लोशीट के रूप में हम चाहेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो हम लोग डाल रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं 1 by 1 हम लोग मेंशन करेंगे इसमें। यहां हम पहले मेंशन कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नेम क्या होगा। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यहां नेम मेंशन करेंगे, फिर मेंशन करेंगे उसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मेंशन करेंगे उसकी यूनिट, और बाद में मेंशन करेंगे यूनिट का जो एब्रिविएशन है। तो ये 4 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करके देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, उनका सिंबल क्या है, फिर उनकी यूनिट्स क्या क्या होंगी, और रिलेटेड एब्रिविएशंस क्या क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में पहले नेम मेंशन करते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देखिए, पहली फिजिकल क्वांटिटी हो गई आपकी लेंथ। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो गई मास। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हो गई टाइम। ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी रही या फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट। जो फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी रही वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। सिक्स्थ जो फिजिकल क्वांटिटी रही वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सेवेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये बताया आपको कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। लेंथ है, तो लेंथ को सिंबलाइज करते हैं हम L से, मास को सिंबलाइज करते हैं M से, टाइम को सिंबलाइज करते हैं स्मॉल t से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से, जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसको T से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसे N से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV से। ये बताया आपको सिंबल्स। SI सिस्टम में जो सिंबल्स इनके लिए मेंशन किए गए हैं वो है लेंथ के लिए स्मॉल l, मास के लिए स्मॉल m, टाइम के लिए स्मॉल t, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल n,
और लुमिनेंस इंटेंसिटी के लिए जो था वो IB। तो ये बताया कि सिंबल्स कौन कौन से हैं। अब यूनिट क्या है SI सिस्टम में, जो यूनिट्स हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर वो है SI यूनिट्स एक्चुअली, कि SI सिस्टम में इनकी यूनिट्स क्या क्या है। तो जो लेंथ की यूनिट है वो है मीटर, मास की यूनिट है किलोग्राम, टाइम की यूनिट है सेकंड, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट है एम्पियर, और जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसकी यूनिट जो है वो हम मेंशन करते हैं केल्विन, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसकी यूनिट है मोल, और जो लुमिनस इंटेंसिटी है उसकी यूनिट है कैंडल। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबकी यूनिट्स क्या क्या है। आप फिर से देख सकते हैं, लेंथ जिसका एब्रिविएशन है स्मॉल एल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसकी यूनिट है मीटर, मास जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका किलोग्राम, टाइम जिसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया इसका सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट जिसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया उसका एम्पियर, जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है जिसे T से रिप्रेजेंट किया उसकी यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया वो मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी IB जिसकी यूनिट हो गई कैंडिला। तो इस तरह से हमने बताया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है और इनकी यूनिट्स क्या क्या है। जो एब्रिविएटेड फॉर्म लिखा जाता है इनका वो मीटर है तो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किलोग्राम है तो kg लिख लेते हैं, सेकंड के लिए स्मॉल s लिख लेते हैं, एम्पियर के लिए A, केल्विन के लिए कैपिटल K, मोल के लिए हम MOL, E नहीं लिखते हैं इसमें, और कैंडिला के लिए CD। ये एब्रिविएशंस हमने आपको बताया कि 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी यूनिट्स क्या क्या है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है, इसमें देखिए मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मेजरमेंट किसे कहते हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों ने इसमें देखा कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इनमें हम देखा कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थे फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, उनको हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिक क्वांटिटीज। आपको बताएं एक खास बात इसमें कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होती हैं, ये एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इनको हम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज मानते हैं। अब उसके बाद से हमने देखा कि एसआई सिस्टम क्या होता है, कैसे डेवलप हुआ एसआई सिस्टम। फिर उसके बाद से जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके नेम्स क्या हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं और यूनिट्स के एब्रिविएशंस क्या हैं। अब हमको जानना है इसमें प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस हम इसमें यूज
करते। तो आप अगर नोट नहीं कर पाए हो इसे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो समझ में आ रही हैं, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। निश्चित रूप से उसकी रिप्लाई आपको दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। वीडियो अगर समझ में आता है तो उसे सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल को लाइक करना चाहिए, ताकि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेगुलर वे में मिलती रहे। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो प्रीफिक्सेस यूज होते हैं एसआई सिस्टम में। व्हाट आर द प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। तो एक टेबुलर फॉर्म हम लोग दे रहे हैं इसको। मल्टीपल और ये प्रीफिक्स और ये इसका जो था वो सिंबल। ये देंगे हम इसमें कि क्या होता है। अब मल्टीपल्स में देखिए, एक बार हम पूरा मल्टीपल आपको मेंशन कर दे रहे हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या है। 10 to the power minus 24, 10 to the power minus 21, 10 to the power minus 18, 10 to the power minus 15, 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 1 and 10। तो आप फिर से देख सकते हैं मल्टीपल्स हमने लिया है 10 to the power minus 24 से, यानी जो सबसे छोटी 10 to the power की जो वैल्यू है वो 10 to the power minus 24 है, और वहां से हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, यानी पूरी मल्टीपल्स की जो यूनिट होगी या पूरा मल्टीपल जो भी हम लेंगे वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। तो 10 to the power minus 24 है, हम इसे कहते हैं याक्टो। तो 10 to the power minus 24 को हम कहते हैं याक्टो। 10 to the power minus जो 21 है इसको हम कहते हैं जेप्टो। ये याक्टो, ये जेप्टो। ये 10 to the power minus 18 है, इसके लिए एटो। 10 to the power minus 15 के लिए फेम्टो। 10 to the power minus 12 अगर आया तो पीको। 10 to the power minus 9 हो गया तो नैनो। ये आप थोड़ा सा इस तरह से देख सकते हैं इसको, नैनो। 10 to the power minus 6 हो गया तो माइक्रो। 10 to the power minus 3 है मिली। 10 to the power minus 2 हो गया तो सेंटी। 10 to the power minus 1 हो गया तो टेसी, और 10 हो गया तो ये हो गया डेका। तो फिर से देख सकते हैं जो मल्टीपल्स हैं वो 10 की पावर्स के रूप में मेंशन किए जा रहे हैं। ये प्रीफिक्सेस हैं और ये सिंबल है। प्रीफिक्सेस का सिंबल क्या होगा?
सिंगल लेटर में सिंबल लिखें तो क्या लिखेंगे इसमें। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मल्टीपल्स लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 10 टू पावर माइनस 24 से। 10 टू पावर माइनस 24 के लिए हम लिखते हैं याक्टो, 10 टू पावर माइनस 21 के लिए जेप्टो, 10 टू पावर माइनस 18 के लिए एटो, 10 टू पावर माइनस 15 के लिए फेम्टो, 10 टू पावर माइनस 12 के लिए पिको, 10 टू पावर माइनस 9 के लिए नैनो, 10 टू पावर माइनस 6 के लिए माइक्रो, 10 टू पावर माइनस 3 के लिए मिली, 10 टू पावर माइनस 2 के लिए सेंटी, 10 टू पावर माइनस 1 के लिए डेसी और 10 के लिए डेका। जो एब्रिविएशन है सिंगल लेटर एब्रिविएशन जो इसका देते हैं, इसके लिए ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल जेड, स्मॉल ए, स्मॉल एफ, स्मॉल पी, स्मॉल एन। माइक्रो के लिए जो सिंबल होगा वो म्यू लिखते हैं। मिली के लिए स्मॉल एम, सेंटी के लिए स्मॉल सी, डेसी के लिए स्मॉल डी और डेका के लिए डी ए। क्योंकि दोनों डी से स्टार्ट होती हैं इसलिए जो होता है उनके लिए हम लिखते हैं डी ए। तो इस तरह से हमने मल्टीपल्स लिखे जो जिनकी पावर्स निगेटिव है। आप इसे एक बार देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो ये बताया आपको मल्टीपल्स जिनकी पावर्स निगेटिव हैं और लास्ट में 10 जिसके लिए डेका या एब्रिविएशन में डीए लिखा गया। अब हम इसके बाद वाले सिस्टम को देखते हैं। हमने बार बार आपको याद दिलाया कि आप चीजों को स्क्रीनशॉट के रूप में लेकर के अपने पास रख सकते हैं और बाद में भी उन्हें नोट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें 10 के बाद के सिंबल्स। तो सिंबल्स पहले देखते हैं, इसमें हम यानी मल्टीपल्स देखते हैं। मल्टीपल्स क्या क्या है? 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 6, 10 to power 9, 10 to power 12, 10 to power 15, 10 to power 18, 10 to power 21 और 10 to power 24। तो इतना हमको देखना है इसमें। अभी हमने देखा था सबसे पहले 10 को। 10 के लिए हमने लिखा था सिंबल, यानी जो प्रीफिक्स लिखा था वो डेका लिखा था। अब ये 10 टू पावर 2 है, इसके लिए लिखते हैं हेक्टो। 10 टू पावर 3 के लिए किलो, 10 टू पावर 6 है मेगा, 10 टू पावर 9 है जीगा, 10 टू पावर 12 के लिए टेरा, 10 टू पावर 15 के लिए पेटा, 10 टू पावर 18 के लिए एक्सा, 10 टू पावर 21 के लिए जीटा और 10 टू पावर 24 के लिए येटो। योटा, सॉरी इसके लिए योटा लिखते हैं, YOTTA योटा। तो ये आपको सिंबल्स पता है, फिर से देख सकते हैं। 10 टू पावर 2 के लिए हेक्टो प्रीफिक्स हुआ, 10 टू पावर 3 के लिए किलो, 10 टू पावर 6 के लिए मेगा,
10⁹ के लिए जीगा, 10⁻12 के लिए टेरा, 10⁻15 के लिए पेटा, 10⁻18 के लिए एक्सा, 10⁻21 के लिए जीटा और 10⁻24 के लिए योटा। तो इस तरह से ये प्रीफिक्सेस बताए गए। और इन प्रीफिक्सेस के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं सिंगल लेटर में, तो ये सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसके लिए स्मॉल h, स्मॉल k, कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल E, कैपिटल Z एंड कैपिटल Y। तो ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, आप आराम से इनको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद से एक बार और आपको पूरा बता देते हैं कि क्या लिखा आपने। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो लिखा हुआ है। अभी आपको एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं कि क्या क्या आपने लिखा। आप यहां से देख सकते हैं स्टार्टिंग में पहले उन्होंने इसमें 10 लिखा था। 10 का मतलब 10⁻1 और उसके लिए लिखा था डेका और सिंबल में लिखा था DA। उसके बाद से 10⁻2, 10⁻2 जो मल्टीपुल है इसके लिए हेक्टो, 10⁻3 के लिए किलो, 10⁻6 के लिए मेगा, 10⁻9 के लिए जीगा, 10⁻12 के लिए टेरा, 10⁻15 के लिए पेटा, 10⁻18 के लिए एक्सा, 10⁻21 के लिए जीटा और 10⁻24 के लिए योटा। तो ये जो है वो प्रीफिक्सेस हैं जो यूज किए जाते हैं। जब भी जरूरत होगी, अगर ये मल्टीपल्स आए तो हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। और सिंगल लेटर अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है तो इसमें जो था वो फर्स्ट लेटर हम मेंशन करते हैं। तो हेक्टो स्मॉल से, किलो का के स्मॉल से, मेगा से स्टार्ट करते हैं तो मेगा से बाकी सारे जो फर्स्ट लेटर्स है वो कैपिटल लेटर से आप देख सकते हैं। तो मेगा में कैपिटल M, जीगा के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल G, टेरा के लिए कैपिटल T, पेटा के लिए कैपिटल P, एक्सा के लिए कैपिटल E, जीटा के लिए कैपिटल Z और योटा के लिए Y। तो ये आपको बताया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमने स्टार्ट किया था 10⁻24 से, जिसे हमने योटा बताया, सॉरी याक्टो बताया था। 10⁻24 का जो सिंबल था, आपको ध्यान अगर होगा आप अपने उसमें देख सकते हैं, तो याक्टो लिखा था उन्होंने, इसको याक्टो से शुरू किया था। फिर 10⁻21 जेक्टो, फिर 10⁻18 एटो, फिर 10⁻15 फेम्टो, उसी तरह से 10⁻12 पीको, 10⁻9 नैनो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻3 मिली, 10⁻2 सेंटी, 10⁻1 देसी और 10 जो आया था उसके लिए डेका। और सिंगल लेटर सारे एब्रिविएशंस स्मॉल लेटर में उसमें मेंशन किए गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीपल्स, कैरेस्पॉन्डिंग प्रीफिक्सेस और सिंबल्स, यानी हम जो देख रहे थे कि प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम, ये जो हम लोगों ने देखा वो क्या है, एक हेडिंग इसकी आपको यहां मेंशन करके बता सकते हैं कि जो टेबुलेट किया हम लोगों ने सारे सिस्टम को, ये है प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में जो प्रीफिक्सेस हम यूज किए हैं उनके मल्टीपल्स क्या क्या हैं, प्रीफिक्सेस बाय नेम कैसे जानते हैं, और सिंगल लेटर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हमने आपको बताया। अब हम इस सेक्शन में, यानी आज के वीडियो लेक्चर में सबसे लास्ट हेडिंग देखने जा रहे हैं, वो है डिराइव्ड एसआई यूनिट्स।
हमारी हेडिंग है इसमें डिराइव्ड SI यूनिट्स। तो पहले जानना होगा कि डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से हम प्राप्त करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और जो उनकी यूनिट्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्योंकि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स SI सिस्टम में है, इसलिए डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनकी यूनिट्स भी SI यूनिट्स कहलाएंगे। हम एब्रिविएशन में या हम कह सकते हैं उनको इस तरह से डिराइव्ड SI यूनिट्स। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम समझ सकते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम एग्जांपल्स की बात कर रहे थे कि हम डिराइव्ड यूनिट्स को एक दो एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पहले एग्जांपल में मास एंड वेट। तो मास क्या है, कोई सब्सटेंस लीजिए, उसमें मैटर का जो अमाउंट होगा वो मास कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। और मास जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, मतलब प्लेस टू प्लेस ये वेरी नहीं करेगी। अगर सब्सटेंस आपने लिया है जितना, उसको हम कहीं भी ले जाएं, स्पेस में भी ले जाएं, तो मास में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट की बात अगर करें, उसी सब्सटेंस के वेट की बात करें, तो वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल क्यों है? इसलिए कि ये उस सब्सटेंस पर अर्थ के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन दैट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड वेट। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी वैल्यू इस अर्थ सरफेस पर या हाइट्स में या डेप्थ में अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग होती है। तो मास को हम जैसे m से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से, तो वेट को w से रिप्रेजेंट करते हैं। w की वैल्यू होती है mg, ये है वैल्यू इसकी, मतलब मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो चूंकि ये जो क्वांटिटी है ये वेरिएबल है, हाइट पर, अर्थ के सरफेस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर, जैसे पोल्स पर हो या इक्वेटर पर हो, तो या हाई अल्टीट्यूड्स पर हो, तो वैल्यू जो होती है वो जी की चेंज होती है। वेट नेचुरली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मास यूनिट अगर हम केजी लिखते हैं या ग्राम लिखते हैं इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट जो होती है वो ये लिखते हैं हम जैसे न्यूटन, इसकी यूनिट लिख रहे हैं, तो यूनिट बदल जाएगी इसकी, क्योंकि ये फोर्स है जो ग्रेविटी द्वारा अप्लाई होगा उस सब्सटेंस पर। तो ये जो यूनिट आएगी वो अलग हो गई। तो ये बताया कि डिराइव करेंगे किससे? इस मास से, इससे मल्टीप्लाई करके। दूसरा हम ले रहे हैं जैसे लेंथ है और वॉल्यूम। तो एक रूम है, उसकी लेंथ अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग हो सकती है, उसको मीटर में मेजर करेंगे। जैसे हमने कहा कि जो लेंथ है इसकी, उसको मेजर किया हमने मीटर में। जो विड्थ होगी
उसको भी हम मीटर में मेजर करेंगे, और जो हाइट होगी उसको भी हम मेजर करेंगे मीटर में, क्योंकि हाइट भी एक लेंथ है, विड्थ भी एक लेंथ है, और जो लेंथ हम ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं वो भी लेंथ है। तीनों के लिए जो यूनिट होगी वो मीटर ही यूज होगी। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया यहां पर, अगर किसी रूम के वॉल्यूम की बात करते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसकी जो यूनिट आएगी, लेंथ की यूनिट m, विड्थ की यूनिट भी m, हाइट की यूनिट भी m, यानी ये हो गया m क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम की यूनिट। लेकिन अगर हम मेजर करें डेंसिटी, तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट रखेंगे हम, और फिर वॉल्यूम जो निकाल रहे हैं उसकी यूनिट रखेंगे, तो इससे जो यूनिट मिलेगी वो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। तो ये जो यूनिट मिलेगी इस तरह से डेंसिटी की या वॉल्यूम की या वेट की, ये डिराइव्ड यूनिट्स हो गई। तो इस तरह से हमने एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे, पॉइंट नंबर 3 से शुरू करेंगे। वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। थैंक्स।